नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं एलिज़ाबेथ भारती हिंदी होप चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ये जो हमारी श्रृंखला है, ये मिसेस ई.जी. वाइट की किताब के ऊपर आधारित है, जिसमें हम परिवार में किस तरह अब माता-पिता को, बच्चों को कैसे सँभालना है और उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। बहुत से मुख्य विषय हैं जिन पर हम सीख रहे हैं और आइए आज एक और चर्चा को हम शुरू करते हैं। आपका मैं स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि आप अपनी बाइबल खोलिए। हम एक महत्वपूर्ण पद पढ़ने जा रहे हैं जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नीति वचन की किताब उसके 23 अध्याय से लिया गया है। 13 और 14 वर्सेस हैं। इस तरह लिखा है, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमको आशीष मिले। आइए इससे पहले कि हम आगे चलें, एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। पर प्रार्थना से पहले मैं मिसेस रेबा सिंह का स्वागत करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ स्टूडियो में है, जो आपको सिखाएंगी, इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे और आपको सिखाएंगे। आइए प्रार्थना कर लेते हैं। मिसेस वाइट सिंह, आप प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुज़ार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। फिर से हम तेरी सहायता चाहते हैं पवित्र आत्मा की, ताकि हम एक एक शब्द तेरी ओर से हो और सही शब्दों का प्रयोग करने वाले बने। हमारी गलतियों को क्षमा कर, यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हम जैसे बच्चों के विषय में हम सीख रहे हैं, ये हमारा एपिसोड बच्चों पर ही चल रहा है कि बच्चों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे आगे चलकर जो है उस विरासत को पाते हैं। जैसे कि हमने सीखा, वो वंश से वंश चलता चलाता है और फिर बच्चे अपने बच्चों को, और इस तरह हम सीखते हैं। परंतु हम देखते हैं कि कई घरों में जो है बच्चे बिगड़ जाते हैं, माता पिता की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। पर हमारी बाइबल बताती है कि बच्चे भी जो हैं, जो जवान बच्चे हो गए, छोटे बच्चे तो मासूम होते हैं, पर जो बड़े हो जाते हैं तो वो कैसे माता पिता के कर्जदार हैं, ये हमारा प्रश्न उठता है। मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों को क्यों कर्जदार नहीं होना चाहिए माता पिता का, जी, है ना। अगर बच्चों को माता पिता जन्म दे रहे हैं और जन्म के समय माता को बहुत ज़्यादा दुख सहना पड़ता है, सो नेचुरली जिस स्टेज से वो गुजरती है, पहले 9 महीने जे बच्चे को कोख में रखना, फिर वो उसकी बर्थ के टाइम में कभी ऑपरेशन है, कभी नॉर्मल डिलीवरी में पेन हो रहा है, वो ऐसा लगता है कि सेकेंड लाइफ मिल रही है। तो वो जो सेकेंड लाइफ जो माँ को मिलती है बर्थ के टाइम में, वो भूल जाती है अपने बच्चे को देख के। जी, इसी तरीके से बच्चे जो हैं माँ के कर्जदार हैं। रात रात में उठकर वो कितनी बार हाँ, देखती है अपने गीला हो जाता है, वो हाँ, भूख लग रही है, वो उसको दूध दे रही है, उठ के वो रात में देख रही है। अगर बिजली नहीं आ रही है तो पंखा लगा, हाथ का पंखा लेके कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है उसकी मेहनत है, जो कि उसने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, फर्ज नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, क्योंकि वो आशीष जो उसको दी है, उसने अपनी पूरी तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों माता पिता ने निभाई है। तो बच्चे कर्जदार हो ही जाते हैं। वो जीवन भर माता पिता के लिए कुछ भी करें, वो कर्जा नहीं चुका सकते, क्योंकि ये जो कर्जा है वो माता पिता ने जो सहा है वो बच्चे कभी नहीं कर पाएंगे। जो दुख उन्होंने झेले हैं, शायद उनके पास खाना ना हो, लेकिन बच्चे को दूध जरूर दिया, बच्चे को कपड़े जरूर दिए, चाहे वो एक ही जोड़ा या 2 ही जोड़ों में हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, लेकिन बच्चे को उन्होंने कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो माता पिता के कर्जदार हैं। उन्हें समझना चाहिए हम जितना अपनी माँ या पिता के लिए करेंगे वो कम है और हम उसको पूरा ही नहीं कर सकते, इसलिए वो कर्जदार है। जी, और हमारे जो परमेश्वर में हमें 10 हुक्म दिए हैं, उसमें जो कुछ एक आज्ञा है, उसमें क्या वादा है बच्चों के लिए? 5वीं आज्ञा जो दी गई है बच्चों के लिए, परमेश्वर क्या आज्ञा देते हैं? आप इस पे कुछ रोशनी डालें। यही एक ऐसी आज्ञा है जो कि बता रहे हैं कि तू अपने माता पिता का सम्मान करना, तेरी आयु लंबी होगी। वायदा है ये वायदा सिर्फ इसी आज्ञा में है। किसके लिए है? बच्चों के लिए। हम भी कभी बच्चे थे, आप और हम भी कभी बच्चे थे।
हमारे माता पिता भी कभी बच्चे थे, लेकिन जो ट्रेनिंग उनको उनके माता पिता ने दी, जो ट्रेनिंग हमारे माता पिता ने हमें दी है, आज वही ट्रेनिंग है जो हमारे काम आ रही है। वही ट्रेनिंग है जिसको हम कह रहे हैं कि ये वायदा है। अगर बच्चे, हमने अक्सर देखा जहाँ पे मसीहत है बच्चे माता पिता की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे मसीहत है लेकिन बच्चे जो हैं डावाडोल हैं, वो माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो ये जो वायदा जो परमेश्वर ने किया है वो तो उनका कोई मतलब नहीं रखता। अगर वो माता पिता की इज्जत कर रहे हैं तो उसके लिए वो रखता है, तो उनका जो है क्या है, उन्हें कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए। क्यों मैं अपनी माँ को सुबह उठ के गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकती? बोलना चाहिए ना। जी। क्यों मैं अपनी माँ का, जो मेरी उठ नहीं पा रही है, क्यों मैं किचन में जाके चाय या कुछ नहीं बना सकती? करना चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन हम सोचते हैं मेरी माँ का काम है, जी। मैं क्यों करूं? जब हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि मेरी माँ का काम है तो मैं क्यों करूं, तो क्या है, हम हमारे अंदर जी जो हमारी माँ हमें सिखा रही थी वो जो हमने सीखा नहीं, वो हमने एक कान से सुन के दूसरे से बाहर कर दिया। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो आज्ञाएं हैं, परमेश्वर ने जब ये आज्ञा दी थी अपने हाथ से लिख के, ये एक ऐसा है जिसमें परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखा जी, तो वो चाहता कि हम इन आज्ञाओं का पालन करें, माता पिता की इज्जत करें और उनको वो स्थान दें जो परमेश्वर हमें चाहता कि उन्हें मिलना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी जो आज्ञा है हमने उसका आज्ञा का पालन नहीं किया। जी, धन्यवाद देते हैं मिसेस सिंह कि आपने बहुत अच्छे से ये बात हमें समझाई, हमारे दर्शकों को भी समझाई। अभी एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर उपस्थित होते हैं। दर्शकों, आपने सीखा होगा कैसे कि बच्चों की क्या हमें सिखाना है और कितना ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं वो माता पिता के कर्जदार हैं, उनको माता पिता का आदर करना है। तो यहाँ हम अभी एक छोटा ब्रेक लेंगे और इसी बातों को और चर्चा करेंगे इसी विषय पर। और आप कहीं जाइएगा मत, आप बने रहें हमारे साथ तब ताकि आपको आशीष मिले। दर्शकों, इस ब्रेक के बाद फिर हम उपस्थित हैं और हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। जो हम बच्चों की जो जिम्मेवारी है माता के प्रति, पिता के प्रति, उसके बारे में सीख रहे हैं। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि बच्चे जो पांचवी आज्ञा हमारे लिए प्रभु ने अपने हाथों से, आपने बताया, लिख कर दी, कितनी महत्वपूर्ण वो आज्ञा है। तो कई जगहों हम घर परिवारों में हम देखते हैं कि क्यों जो हैं जो जवान बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते और वो भूल जाते हैं कि आप इस पे बताएं क्यों नहीं करते वो ऐसा, जैसे कि आज्ञा का पालन जो बताया गया नहीं करते। सबकी जड़ जो है पाप। ठीक है, अगर हम आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम पाप की ओर बढ़ रहे हैं और पाप की ओर बढ़ने का मतलब है हम शैतान के चुंगल में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही शैतान ने हवा को बरगलाया, कैन से उसने मर्डर करवाया, ठीक है, और याकूब ने धोखा दिया, है ना। ये सारी ट्रेनिंग इन्हें मिली थी बच्चों को, और जब ट्रेनिंग मिली थी इन्होंने क्या करा, गलत किया। जो इन्हें धोखा क्यों मिला? पाप। क्यों इन्होंने माता पिता की जो आज्ञा थी उसका पालन ठीक से नहीं करा तो है, मगर ठीक से नहीं करा। और हम देखते हैं कि गलत शिक्षा जो दी इसने याकूब की माँ ने, है ना, उसने जो शिक्षा दी है रेबेका ने, वो गलत दी कि तुम अपने जाओ और तुम वो भेड़ लेकर आओ और मैं पका के दूंगी और तुम्हारे कपड़े बदलूंगी, ये करूंगी। उसने उसका धोखा, जो उसने अपने बेटे को धोखा दिलाया, ये परमेश्वर ने ऑलरेडी बोला था कि ये छोटा जो है बड़े को रूल करेगा। उसको वो जरूरत थी नहीं, लेकिन वो धोखा मिला एसाव को, और याकूब को धोखा मिलता उसके ससुर से। जब हम बुराई करते हैं तो हमें बुराई मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपका सवाल है कि पांचवी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया है, ऐसा दुखी हो गया कि ये मेरी सारी बरकतें लेके चला गया। जो बरकतें हमें मिलनी चाहिए, अगर हम पांचवी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अगर हम पाप की ओर बढ़ेंगे, शैतान तो बड़ा खुश होता है कि हम पाप में जा रहे हैं। पाप की वजह से जो है
बच्चे पर माता पिता की इज्जत नहीं करते। जी। हम देखते हैं बच्चे बड़ी बदतमीजी से पेश माता पिता आते से हैं, पेश आते हैं, बुरा भला बोल कहते हैं। देते हैं। कभी वो इज्जत से, जैसे हम कहते हैं, बचपन से मुझे याद है कि जब हम बंगाल गए तो वहाँ पे जो थे सब तू तू करके बोलते थे, और जी, मेरा जी। बेटा जो था छोटा ही था, 2 साल का होगा, मुश्किल से 1.5-2 साल का, वो आप करके बोलता था, क्योंकि हमने उसको सिखाया था कि हमेशा किसी से भी आप बात करो आप के कर, तो हम दोनों भी आप करके बात करते थे। उसने वो सीखा, आज्ञा का पालन किया। हम देखते हैं आज जब मैं बच्चों को देखती हूँ कि वो माता पिता की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे हैं, वो बड़े वो तू तड़ाक से बात कर रहे हैं। मतलब उन्हें देखना चाहिए, ये माता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, ये पिता मेरा जन्मदाता है, मुझे इनकी इज्जत करके, इनके बड़ी इज्जत के साथ अपने माता पिता से बात करनी चाहिए। आजकल के बच्चे मैंने देखे जो माता पिता को फालतू में गुस्सा कर जाएंगे, कोई बात है भी नहीं तब भी वो माता पिता के ऊपर भड़क उठेंगे। ये तो यीशु मसीह नहीं चाहता, ये तो परमेश्वर नहीं चाहता, कभी भी नहीं चाहता। लेकिन जब हमारे घर में अगर धार्मिक माहौल बना के माता पिता कर रहे हैं और बच्चा बाहर जाके बुराई की ओर जा रहा है, तो वो उस पे माता पिता जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि माता पिता अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चे को सिखाएं 10 आज्ञाएं। लेकिन अगर बच्चा क्रोधित है, हर बार गुस्से में है, माता से गुस्से में बात कर रहा है, पिता से गुस्से में बात कर रहा है, वो शिक्षा माता की नहीं है, माता ने उसको वो शिक्षा नहीं दी है, लेकिन उसने बाहर से सीखी है। माता पिता का रोल जो है वहाँ पे खत्म हो जाता है, स्पेशली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और समझदार होते हैं। बच्चे जब समझदार हैं तो वो क्यों नहीं इज्जत करते? बहुत दुख की बात है कि आजकल के ज़माने में जो लोग रह रहे हैं वो बच्चों की इज्जत ही नहीं करना मांगते। बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करना बड़े बुरी तरीके से बात करते हैं। वो सोचते हैं कि वो बड़े हो गए तो वो माता पिता से बड़े हो गए, उनमें घमंड आ जाता है, कहना भी नहीं वो पाप आ जाता है। इसलिए जो है ये क्या करते हैं, माता पिता की इज्जत नहीं करते। उस ऐसे बच्चों के लिए क्या है स्वर्गीय राज्य के लिए, या क्या कहेंगे आप, ऐसे बच्चों के लिए परमेश्वर क्या कहता है? जो ऐसे कहता है, बाइबल बताती है, ऐसे बच्चे जो ना शुक्रगुजार, उनके लिए तो स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। बाइबल क्लियरली कहती है। बच्चा एक बार जब समझ जाता है अच्छा और बुरा, और वो फिर भी बुराई की ओर बढ़ रहा है, अच्छाइयों में नहीं जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं। अगर मैंने अपने डैडी से बुरी तरीके से बात कर ली, या अपनी मम्मी को गुस्से में बात कर ली, और मैं फिर प्रे कर रही हूँ, कोई फायदा नहीं है। ये कह रहा है जो बच्चे नाशुक्रगुजार हैं, अपने माता पिता को जो है वो ताड़ना दे रहे हैं, और वो कहते हैं आपने हमारे लिए करा क्या ये बच्चों का हक बनता है कि जो माता पिता, आपने हमारे लिए क्या करा? और वो तो ये कहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको तो करना, आपने हमें पैदा क्यों कर दिया? कभी कभी बच्चे ऐसे भी बोल जाते हैं, जो कि माता पिता के लिए बहुत घायल कर देता अंदर से मन उनका। ये बच्चे जिन्होंने हमने पैदा किया, ये बच्चे जो कि परमेश्वर ने हमें दिए, खुदा हमारी कमी कहाँ रह गई? परमेश्वर के पास जाके वो पूछते हैं, परमेश्वर हम क्या करें? वो दुखी मन से जाते हैं परमेश्वर के पास। लेकिन बच्चे अपने आप को सुधार नहीं सकते। जब बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, अगर वो अपने आप को नहीं सुधार रहा है, तो यहाँ पे बाइबल कहती क्लियरली, स्वर्ग में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि बुराई तो बुराई है। स्वर्ग में बुरे लोगों का कोई स्थान ही नहीं है। वहाँ पे तो स्थान है जो कि रासपास लोग हैं। ये बच्चे अपने में सुधार नहीं ला रहे, आज्ञाओं का पालन करते हुए आए हैं। कभी कभी जो है ये हार्ड तरीके से अनुभव जो उनके होते हैं, बड़े अजीब और ढंग से उनके जब ठोकर लगती है, बच्चे तब रियलाइज करते हैं, तब वो वापस आते हैं। जैसे कि वो प्रोडिगल सन था, वो बेटा जो है चला जाता दुनियावी चीज़ों में, वापस रियलाइज करता है कि मेरे पिता के घर में तो नौकर इतने हैं, और वो पछतावा करता है। जो बच्चे पछतावा करते हैं और सच्चे मन से माता पिता के पास आते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके लिए स्वर्ग में स्थान होगा जब वो पछतावा करेंगे। अगर पछतावा नहीं कर रहे हैं तो स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। धन्यवाद देती हूँ आपका। अभी एक ब्रेक लेते हैं हम,
आपने बहुत अच्छे से सिखाया। दर्शकों, आपने भी बहुत अच्छा सीखा कि किस तरह परमेश्वर की आज्ञा ने क्या दी गई है कि अगर बच्चे जो है आदर नहीं करते, कहना नहीं मानते, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। आइए हम यहाँ एक छोटा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, और इसी पर हम और चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, एक बार फिर से हम उपस्थित हैं अपनी चर्चा को जारी रखने के लिए। आइए हम विषय पर बातचीत करते हैं। जो बच्चे इस तरह की तरफ जा रहे हैं, बुराई की तरफ, हम देख रहे हैं जवान बच्चे जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं हमारे परिवारों में, उनके लिए मिसेस वाइट क्या कहती हैं, क्या सलाह है माता पिता के लिए कि हम बच्चों को कैसे सही मार्ग दिखा सकते हैं? ऐसे बच्चों को जो बुराई की ओर बढ़ रहे हैं, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी, अगर माता पिता उनको सुधार नहीं पा रहे हैं जी, तो उनके पास्टर के पास ले जाइए। जी, ओके, पास्टर जो है वो चर्च का हेड है, चरवाहा है, जी, और वो जानता है कि बच्चे अक्सर अपनी माँ बाप की बातें ना सुन के दूसरे की बातें सुन लेते, स्पेशली जब होता है पास्टर। जब पास्टर के पास बच्चों को ले जाएंगे तो बच्चों पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। बच्चे ये समझेंगे कि हाँ, जो ये पास्टर कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। और जब वो पास्टर जब उनको वचन से सिखाएगा, पढ़ाएगा, उनको उस ओर ले जाएगा जहाँ पे उसे ले जाना चाहिए, और माता पिता को भी समझाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं, तो पास्टर का यह हक बनता है कि वो माता पिता को भी समझाएं, उन्हें बताएं कि इनसे किस तरह पेश आना है। ऐसे बच्चों को प्यार चाहिए। अगर उन्हें बाहर प्यार दुत्कारा जा रहा है तो अगर तो घर में भी अगर उन्हें दुत्कारा जा रहा है तो वो क्या होगा, बुराई की ओर जाएंगे। लेकिन अगर माता पिता उनका साथ देंगे, उन्हें बताएंगे बेटा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम हमें बताओ, जब वो सुनेंगे माता पिता उनके कि हमारी सबसे बड़ा हमारा कॉन्फिडेंस तो हमारे माता पिता हैं, सबसे बड़ा विश्वास तो हमें अपने माता पिता पे करना चाहिए। वो कहते हैं तुम्हें जो भी चाहिए हम करेंगे, मगर तुम उदास मत होना, जो भी चाहिए, बुराई की ओर मत बढ़ना। तो जब वो देखते कि हमारे माता पिता हमारे साथ, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है ना। और जब वो पास्टर के पास जाते हैं तो पास्टर से और उनको क्या मिलती है, सलाह मिल जाती है, शिक्षा मिल जाती है, और से जिससे वो अपने आप को जो है बचाने की या अपने आप में सुधार लाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो इनको प्यार की जरूरत है, कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, दया, करुणा और सहायता, ओके, ये चीजों की जरूरत है बच्चे को। आजकल के बच्चों को काउंसिल बहुत जरूरी है, काउंसिल बहुत चाहिए। आप उन्हें प्यार से बात करोगे, बच्चा आपके बिल्कुल आप ही के पास हो जाएगा कि जैसे आपने उसके लिए बहुत जादू कर दिया। इसलिए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो हम उनके साथ चलें। और अब मिसेस वाइट इस विषय में क्या कहते हैं कि किस तरह कि बच्चे कहते हैं हम कैसे दिखाएं कि हम प्यार करते हैं अपने माता पिता को, वो जो एक्सप्रेशन है एक प्रेम का, कैसे दिखा सकते हैं, आदर कैसे दिखा सकते हैं अपना माता पिता को? आदर कैसे दिखा सकते हैं कि वो प्रेम करते हैं, बात नहीं, क्या बड़ी बच्चे नहीं कर पाते, प्यार तो करते हैं पर दिखा नहीं पाते, तो उसके बदले में वो क्या करें? जरूरी बात नहीं, बच्चा नहीं बोलेगा मम्मी मैं आपको प्यार करता हूँ या डैडी मैं आपको प्यार करता हूँ, कुछ तो बोल दे डैडी मैं आई लव यू, लेकिन कुछ नहीं बोल पाते। तो क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें करेंगे। ठीक है, अरे मेरी मम्मी को ना ये गजरा बहुत पसंद है, आज मैं खरीद के ले जाऊंगा। मम्मी कह रही बेटा तू बहुत अच्छी चीज, ये तो मैं आज मांग रही थी, ईश्वर ने मुझे ये दे दिया। तो क्या हो गया, अप्रिसिएशन। ओके, माता पिता को जो बच्चा छोटे छोटे काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जरूरी बात नहीं आप जब बोलोगे बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, या बेटा बोलेगे माँ मैं तुझे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तभी आप जानो कि प्यार करता है। हमारे जो एक्शन है, हमारे जो हाव है, हमारा जो बातचीत का लहजा है, परवाह करना, हमारी जो केयर है एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि अरे मेरे बेटे की पैंट फटी हुई है और माँ के पास पैसा है नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके उसने पैसे बचाए हैं ताकि उसके बेटे को पैंट मिले, और वो पैंट बनवाती भी है, सिलवाती भी है, क्योंकि बेटा ये तुम्हारी पैंट फट गई थी, ये तुम्हें जरूरत है। तो मम्मा मैं तो उसी से चला लेता, आपने क्यों कर दिया? उसे मालूम मेरी माँ के पास पैसा नहीं है, मेरी माँ अकेले है,
तो मैं इससे क्यों मांगूं? मैं अपनी मेहनत करके करूं। मम्मी आपने क्यों ऐसे कर दिया, आपके पास तो पैसा ही नहीं है, ये क्या है? प्यार दिखाना। आपने बता दिया कि बेटा माँ मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा। हमारे बच्चे भी अक्सर मम्मा, वो उन्हें मालूम है कि शुरू से जब मैंने करा, मैं ला के देती थी, मुझे मेजरमेंट मालूम था, ला देती, बिल्कुल सही आता था और वो बड़े खुश हो जाते थे। लेकिन उन्होंने कभी मांगा नहीं। बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो मांग लेते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं मांगना मांगते। लेकिन माता और पिता को समझ आ जाती है, अगर पिता ना भी देखे, माँ को समझ आ जाती है उसके बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है और वो उसको पूरा करने की कोशिश करती है। तो जब ऐसा होता है, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। मम्मी आज आपको क्या खाना, मैं आपके लिए बनाऊं। उसने ये नहीं बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। उसने कहा अच्छा मेरी मम्मी सो रही है। कभी कभी मैंने देखा, क्योंकि छोटा बेटा मेरा जो है अगर ज़्यादा मेरे पास रहा है, उसने कहा मम्मी सो रही है, इनको क्या सरप्राइज़ दूँ। और कुछ नहीं, ने दाल भिगो के उसने उसको पीस के उसमें डाला, नमक मिर्च वगैरह डाल के, और उसके पकौड़े बना रहा है और मैं को पता नहीं लग रहा ये क्या रहा है। जब मेरे सामने लाया, चाय भी बना के ले आया। कई बार उसने करा एंड आई वाज शॉक्ड। मुझे बड़ा अचंभा लगा, अरे बेटा तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। उसने माँ को खुश कर दिया। बिल्कुल, ये नहीं बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मगर वो प्यार उसने जता दिया उस काम में जो कि उससे मालूम उसकी माँ खुश होगी। क्या, अरे आप थक गए थे, आप रोज सो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आपके चाय का टाइम हो रहा है तो मैं कुछ बना दूं अपने लिए। है ये क्या है? माँ को प्यार दिखाना और माँ के लिए कुछ करना। अगर बच्चे माँ के लिए थोड़ा सा भी करते हैं ना, माँ उससे ज्यादा करती है। और वो चाहती है कि बच्चे ऐसे ही उसके साथ करते रहें। आपसी मेल ऐसे ही होता है जब हम एक दूसरे के लिए छोटे छोटे काम करके उन्हें खुश करें। ये बहुत ज़रूरी है एक मसीहत में रहने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी, जैसे आपने बताया, बहुत अच्छा बताया। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने समय निकाला कि बच्चों की को भी चाहिए कि माता पिता की केयर करना, परवाह करना। और ये हम लोग अपने जीवन में इस बात को सीखे। यहाँ हम इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे। आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना समय निकाला। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपने बहुत अच्छी बातें सीखी होंगी कि बच्चों को भी प्यार दिखाना है तो माता पिता को आदर करो, उनका कहना मानो और छोटी छोटी सेवा उनके लिए करो ताकि उनको खुशी का एहसास हो। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को भी आशीष दे और आप इन बातों को शेयर करें अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में। उनको भी आप बता सकते हैं जो बातें आप सीख रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।